Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land. और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना। और यही है त्योहार की थाली। माँ ना हर बार नई नई चीजें लेकर आती है। पिछली बार आई थी ना तो ये तुलसी का पौधा लगा कर गई थी और बहुत स्ट्रिक्टली बोला था इसको बराबर पानी देना और इसका ख्याल रखना। ओके माँ, इसका ख्याल रख रही हूँ। पिछली बार आई थी ना तो इस तुलसी के साथ एक सत्यनारायण की कथा की किताब भी रख गई थी। कह रही थी कि सत्यनारायण की कथा करो। मैंने भी उन्हें कह दिया जब सब लोग इकट्ठे होंगे कथा तभी होगी। अब सत्यनारायण की कथा पता नहीं कब हो, कब सब लोग इकट्ठे होंगे। तो वो भले ही देर से हो, लेकिन सत्यनारायण के व्रत वाली पंजीरी तो मैं आज ही बना सकती हूँ और इसी बहाने सत्यनारायण भगवान को याद भी कर लूंगी, है ना? तो ये ठीक है, आज मैं बनाती हूँ सत्यनारायण भगवान के व्रत वाले दिन बनाई जाने वाली पंजीरी, जिसके लिए मुझे चाहिए माँ की डायरी और पंजीरी की रेसिपी। ओके, मुझे लगता था कि पंजीरी हमेशा गेहूं के आटे की बनती है, लेकिन माँ की पंजीरी की रेसिपी में एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट जो है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। लेकिन पहले मुझे चाहिए राजगीरे का आटा। ये इसमें है, इसे मैं पहले भून लेती हूँ, लगभग आधा कप। हमारे यहाँ ना सत्यनारायण की पूजा होती थी हर महीने और कथा के बाद पंजीरी प्रसाद में मिलती थी। तो हम लोग ना एक गेम खेलते थे। जो भी बच्चा पहले पंजीरी मुंह में डाल लेता था ना, बाकी सब फिर उससे पूछते थे, अच्छा बता बुआ जी के हस्बैंड को क्या कहते हैं? तो वो कहता था फूफा जी, और सारी पंजीरी बाहर आ जाती थी हवा के साथ। फिर दादी बहुत गुस्सा करती थी, कितनी बार कहा है तुम्हें कि पंजीरी में हमेशा पंचामृत डाल के खाया करो, तब जाके भोग पूरा होता है। ये ना हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगा है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। और इसी पैन में मखाने भून लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा घी पड़ेगा इस बार। ये भी ना कमाल का खाना है मखाना। कई बार ना मॉम एज अ स्नैक बना के रख देती है मेरे लिए। कुछ नहीं करना होता, सिर्फ हल्के से घी में भूनना होता है और सेंधा नमक और काली मिर्च और तैयार। इसको अच्छे से भून लेते हैं। अच्छा, ये हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं, चलो मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। ओके, मुझे चाहिए मेथी का पाउडर, खरबूजे के बीज, ड्राई खजूर और गोंद। फिर से अराउंड 1 चम्मच घी। अब इसमें मैं गोंद भूनूंगी। बचपन में जब माँ गोंद का कुछ बनाती थी ना, तो हमें लगता था कि भाई गोंद ही तो है, इससे हमारी चीज़ें भी चिपक जाएंगी। क्राफ्ट के जो हम पेपर वर्क कुछ कुछ करते रहते थे, तो हम माँ से ना गोंद मांगने चले जाते थे, माँ थोड़ी सी गोंद दे दो। फिर समझ में आया कि ये खाने वाली गोंद है। अब इसमें ये भून लेती हूँ। ये अच्छे से एक हथेली भर
इसमें गोंद को भूनते वक्त ना घी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है क्योंकि गोंद फूलती है थोड़ी। ये भी हो गया, इसको भी निकाल लेती हूँ। अभी जो घी है थोड़ा सा उसमें बचा है, उसमें थोड़ा सा घी और डाल के मुझे भूनना है मेथी पाउडर और सौंठ। ये 2 चम्मच और मेथी पाउडर, इसमें थोड़ी सी हल्दी भी पड़ती है। तो जिस ट्विस्ट की मैं बात कर रही थी ना, वो यही है, मेथी का पाउडर, और ये मेरी माँ का स्पेशल है। ओके, अब मुझे 2 चीज़ें करनी है। एक तो मखाने पीसने हैं, वो मैं थोड़ी देर में करती हूँ। पहले मैं ये गोंद इसे क्रश कर लेती हूँ। ओके, ये अच्छे से क्रश हो गया। अब ओके, इसे कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। एकदम तले में जाके पड़ा हुआ है मखाना। अब मुझे ड्राई फ्रूट्स क्रश करने हैं, तो इसके लिए मुझे चाहिए ड्राई खजूर यानी कि छुआरे, ये खरबूजे के बीज। अब इसमें चाहिए बादाम और अखरोट। बादाम सबको पीस लेते हैं। बड़े फायदे की चीज़ होती है छुआरे। कभी कभी सर्दियों में जब बहुत तबीयत खराब हो जाती थी ना, तो माँ छुआरे दूध में गर्म करके उसमें घी का छौंका लगा के दे देती थी। कहती थी इससे बहुत ताकत मिलती है। पुरोहित जी का बताया हुआ नुस्खा था। सत्यनारायण की पूजा ना अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से होती है, और पंजीरी भी अलग अलग तरह से ही बनती है। लेकिन मेरी माँ कहती है कि ये जो राजगिरे वाली पंजीरी है, वो बिना हल्दी, मेथी पाउडर और सौंठ के अधूरी है। बिल्कुल उसी तरह जैसे सत्यनारायण पूजा के व्रत की कथा पंजीरी के बिना अधूरी है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है सत्यनारायण व्रत कथा की? कि ये कभी भी कोई भी कर सकता है। मतलब इसके लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये हमेशा पूर्णमासी के दिन होती थी। अक्सर तो पापा ही सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। मतलब हम लोग सब सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो जाते थे और पापा बैठ जाते थे बिल्कुल। मम्मी पंजीरी बनाती थी और कथा शुरू होती थी। वही वाली, कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पे गिर गई। फिर आकाशवाणी आई, हे कन्या, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरा प्रसाद त्यागा है। अगर ये घर जाके प्रसाद ग्रहण करेगी तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। बहुत मजा आता था। तो एक बार क्या हुआ ना कि पापा कहीं गए हुए थे किसी काम से, और दादी ने एक पंडित को बुला लिया सत्यनारायण की कथा कहने के लिए। तो उसमें एक लाइन आती है कि वो साधु लकड़ियाँ लेकर या लकड़ियाँ उठाकर कहीं जा रहा था, तो गलती से पंडित जी के मुंह से निकल गया कि साधु लड़कियां लेकर कहीं जा रहा था। तो हम लोग इतना हंसे, इतना हंसे, इतना, मतलब मम्मी ना वहाँ पूजा में बैठी बैठी हमें ऐसे आंख दिखा रही थी कि क्या कर रहे हो तुम लोगों को, बिल्कुल शर्म नहीं आती है। और दादी ने तो फिर जो डांटा है हमें बाद में, तौबा तौबा। अब मेरी पंजीरी तैयार होने वाली है। इसको तो मैं हाथ से ही मिलाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। अभी इसमें एक चीज़ और मिलानी है, गुड़, और वो भी पाउडर फॉर्म में। इसमें हम गरम गुड़ नहीं डाल सकते ना, क्योंकि चिपचिप हो जाएगा सारा, और ये खिली खिली सी होनी चाहिए, तब इसे खाने में मज़ा आता है। जब मैं सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा सुनती थी ना, तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आती थी कि सच बोलने वाले की मनोकामना पूरी हो जाती है और झूठ बोलने वाले को पनिशमेंट मिलती है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि सत्यनारायण भगवान हैं कौन से। तो मैंने एक दिन दादी से पूछा कि दादी, ये सत्यनारायण भगवान कौन से भगवान हैं? तो दादी ने कहा कि बेटा, ये विष्णु जी का ही एक रूप है जो सत्य का प्रतीक है। सत्य मतलब नारायण,
मतलब सत्य ही नारायण का प्रतीक है। और तब मेरी समझ में ये बात आई कि ठीक ही तो है, जो हमेशा सच बोलेगा, सच का आचरण करेगा, सत्यनारायण भगवान हमेशा उसका मंगल करेंगे। और शायद इसीलिए लोग किसी भी शुभ कार्य से पहले सत्यनारायण की पूजा करते हैं, कथा कहते हैं, व्रत करते हैं और पंजीरी खाते हैं, जो कि अब मैं भी खाने वाली हूँ क्योंकि पंजीरी हो गई है तैयार। अभी मैं इसे अच्छी सी कटोरी में निकाल लेती हूँ। जब हम घर पे इसे खाते हैं ना, तो माँ ऊपर से वो पिसा हुआ बादाम और काजू और पिस्ता वगैरह डाल देती है। मेरे पास भी है, मैं भी डाल देती हूँ। ये एक बादाम और ये पिस्ता, ये फोटो माँ को भेज दी। और अब मेहनत का फल चखने का समय आ चुका है। सत्यनारायण भगवान जी, मैं सत्य कह रही हूँ कि मैंने पूरे मन से, श्रद्धा से और मेहनत से इसे बनाया है और ये मैं आपको समर्पित करते हुए चख रही हूँ। वाह, एकदम मम्मी के पंजीरी वाला स्वाद है इसमें। सत्यनारायण की कथा में ना एक लाइन आती है कि कलावती दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। अब मेरा नाम कलावती तो है नहीं, मेरा नाम तो साक्षी है, लेकिन अपनी ज़्यादा तारीफ ना करते हुए अगर मैं ये कहूँ कि मेरी मतलब साक्षी की पाक कला दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, तो गलत नहीं है, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनी है। वाह, मजा आ गया। मेरी माँ जब यहाँ आती है ना, तो वो और कोली आंटी पता है किस चीज़ पे बॉन्ड करते हैं? व्रतों पे और व्रतों के खानों पर। मतलब कोली आंटी तो तरह तरह के व्रत करती हैं, मेरी माँ भी कुछ कम नहीं है। और उनका फेवरेट व्रत पता है कौन सा है? बृहस्पतिवार का व्रत। और उस दिन घर में सब कुछ पीला पीला होता है। मतलब माँ तो कपड़े पीले पहनती हैं और हम सबको भी बोलती हैं कि आज कुछ पीला पहन लो। और मान लो अगर घर में किसी के पास पीला नहीं है, तो वो ऐसे आती हैं पास में और हल्का सा हल्दी का टीका कपड़े पे लगा देती हैं, कहती हैं हाँ अब हो गया। क्योंकि ना वो एक आरती कहती हैं बृहस्पतिवार की, जो आरती होती है, और उसमें एक लाइन होती है कि पीत पीताम्बर टसरे की साड़ी जो विष्णु भगवान को चढ़ाई जाती है। तो वो पीला वस्त्र जो है वो विष्णु भगवान का प्रिय होता है। तो माँ कोशिश करती है कि घर में सब ना पीले वस्त्र धारण करें। तो जब व्रत करती हैं वो, तो हमें एक प्रसाद मिलता है गुड़ और चने की दाल का, जो चने की दाल भिगो के रखती हैं और थोड़ा सा गुड़। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ना मैं कुछ चने की दाल और गुड़ से ही रिलेटेड एक चीज़ बनाऊँ, और उसका नाम है कडला परिपू पायसम, मतलब चने की दाल और गुड़ की खीर। चने की दाल, ओह, ये धोने के लिए ले लेती हूँ। सबसे पहले मैं चने की दाल धो लेती हूँ। माँ जब बृहस्पतिवार का व्रत करती है ना, तो एक लंबा प्रोसीजर होता है। वो ना कहानी तो कहती हैं बृहस्पतिवार की, उसके बाद वो केले की पूजा करती हैं। अब उस केले की पूजा में सिलसिलेवार पूजा होती है, मतलब सिर से लेकर पैर तक। वैसे तो ये केरला की रेसिपी है, लेकिन ये हमारे घर में कब पहुंच गई मुझे नहीं पता। पहले इसे उबलने के लिए रख देती हूँ। तो माँ जब ये बृहस्पतिवार का व्रत करती थी ना, तो एक कथा कहती थी और उसके बाद वो केले की पूजा करती थी, मतलब केले के पेड़ की पूजा करती थी और एक आरती गाती थी।
आरती बृहस्पतिदेव गुरु जी की, सोने की लुटिया में गंगा जल पानी, स्नान कराओ बृहस्पतिदेव गुरु जी को, घिस घिस चंदन भरी है कटोरी, तिलक लगाओ बृहस्पतिदेव गुरु जी को। तो उसमें ना बड़े सिलसिलेवार तरीके से बृहस्पतिदेव गुरु जी का स्नान होता था, श्रृंगार होता था, उन्हें फूल अर्पण किए जाते थे, वस्त्र अर्पण किए जाते थे, फिर उनकी सेज सजाई जाती थी, फिर उनके चरण दबाए जाते थे, और लास्ट में आके एक लाइन आती थी जिसमें कि जो भी ये व्रत कर रहा है, जो ये पूजा कर रहा है, उसके पीछे जो कारण होता था उसे कहा जाता था। तो वो लाइन थी कि काहे के कारण केला सींचा, काहे के कारण की है आरती। तो जो भी आपका रीज़न होता था उसका जवाब आ जाता था। तो माँ ना कुछ ऐसे स्टाइल में ये आरती गाती थी कि हमें एक एक शब्द पूरे परिवार को, मतलब कोई दूर कमरे में भी बैठा होता था ना तो उसको साफ सुनाई देता था हर शब्द। लेकिन जब लास्ट में एक्चुअल रीज़न आता था उसका, तो पता है कैसे सुनाई देता था? की है आरती के कारण केला सींचा। तो हम लोग आज तक कभी ये जान ही नहीं पाए कि आखिर उन्होंने ये आरती क्यों की और केले की पूजा क्यों की। तो हम सब ना मिलके उन्हें बहुत छेड़ते थे। जब वो आरती के बाद गुड़ और चने का प्रसाद हमें देती थी ना, तो हम लोग पूछते थे, मम्मा पहले ये बताओ कि आपने क्यों की ये, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। तो वो ना हमें ऐसे झड़क के डांट के हंस देती थी और कहती थी, तुम्हें सुनने की ज़रूरत भी नहीं है, ये मेरे और भगवान के बीच की बात है, मैंने बोली और उन्होंने सुन ली। सो आई रियली होप कि माँ ने जो कुछ भी बृहस्पति देव से हमेशा कहा, जब भी कहा, उन्होंने उनकी वो बात सुनी। मैं बहुत मिस कर रही हूँ आज माँ को। ओके, अब ये 3/4 कप गुड़ मुझे गरम करना है और इसमें हल्का सा पानी डालना है, बस इतना सा कि गुड़ जो है उससे पिघलने में थोड़ी सी मदद मिल जाए। अच्छा, अब जब तक ये गुड़ हो रहा है तब तक मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काट लेती हूँ। आई थिंक ये गुड़ हो गया है, इसे बंद कर देती हूँ पहले। मुझे ना पायसम से जुड़ी एक कहानी याद आ रही है, दक्षिण भारत की। अम्बलापुला का ना एक राजा था, बहुत दानवीर था और उसे चेस खेलने का शौक था। तो एक बार एक साधु ने उसे चेस के गेम के लिए चैलेंज किया। तो उसने साधु से कहा कि ठीक है, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। तो साधु ने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे तो बस चावल के कुछ दाने ही चाहिए। तो राजा ने कहा कि ये कैसा इनाम हुआ। तब उस साधु ने एक शर्त रखी कि जब खेल शुरू होगा तो जो शतरंज में स्क्वायर्स होते हैं ना, उसके पहले स्क्वायर में एक दाना रखा जाएगा, फिर हर चाल के साथ वो दाना डबल होता जाएगा स्क्वायर्स में। 1, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 16, 16 का 256। तो राजा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कहा कि कितने दाने ले लेगा ये। तो उन्होंने उसकी शर्त मान ली। अब जब खेल शुरू हुआ तो एक से बढ़कर एक चालें होने लगी वहां पे, और फाइनली इस साधु ने राजा को हरा दिया। तो अब जब चावल देने की बारी आई तो कैलकुलेशन शुरू हुआ। तो इतना चावल हो गया कि राजा का गोदाम खाली हो गया, राज्य का सारा चावल उसे दे दिया गया, फिर भी वो कैलकुलेशन कंप्लीट ही नहीं हो रही थी। फिर राजा को लगा कि ये सब मतलब क्या हो रहा है, ये कोई लीला है या क्या है। तब जो साधु है उसने अपना असली रूप दिखाया, और वो थे भगवान श्री कृष्ण। ये उनकी लीला थी, और वो आए थे राजा का जो ये दानवीर नेचर था ना, उसे परखने। तो अब राजा ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरे पास तो जो चावल था वो खत्म हो गया, तो मैं आपका ऋण कैसे उतारूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये चावल मुझे नहीं चाहिए, तुम बस इतना करो कि इस चावल की खीर बनाकर, पायसम बनाकर मेरे भक्तों में बांटो।
मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तो भगवान श्री कृष्ण की उसी इच्छा के अनुसार ना आज भी अमलापुला का जो कृष्ण मंदिर है वहाँ पर भक्तों में पायसम का प्रसाद बांटा जाता है और इसी तरह धीरे धीरे वो ऋण चुकाया जा रहा है। तो मेरा जो पायसम बन रहा है वो चावल का नहीं बन रहा, वो चने की दाल और गुड़ का बन रहा है, लेकिन उसमें श्रद्धा और भक्ति उतनी ही है। अब ये दाल चेक कर लूँ मैं। हाँ, ये चने की जो दाल होती है ना, ये थोड़ी थिक होती है, लेकिन पहले मैं इसे थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। अब मैं इसमें 1/4 कप दूध डाल देती हूँ। ओके, अब जब तक ये थोड़ी देर और पकेगा मैं ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेती हूँ, बिल्कुल थोड़े से घी में। अच्छी अच्छी सी खुशबू आने लगी। चलो ये हो गया। अब इसको बंद करके पहले गुड़ डाल देती हूँ। और ये वाह, तो ये पायसम तैयार है। इसको मैं थोड़ी देर और पकने देती हूँ। हाँ, रेडी। इसमें इलायची पाउडर डाल देती हूँ। ओके, इसमें काजू और बादाम, थोड़ी सी इलायची से और कलाकारी कर देती हूँ। अब माँ के लिए एक फोटो ले लेती हूँ। हो गई फोटो। और अब मैं इसे टेस्ट करके देखती हूँ कि ये कैसा बना है। ओके, ये बहुत टेस्टी बना है। मैं ना ये किसी को नहीं देने वाली हूँ, ये मैं सिर्फ अपने लिए रखने वाली हूँ। पंजीरी भी और पायसम। एक्चुअली इतनी भी मीन नहीं हूं मैं। इसे ना मैं कल सेट पे ले जाऊंगी और सबको बांट दूंगी। थोड़ा शो ऑफ भी तो करना है कि मुझे पायसम बनाना आता है। और हाँ, थोड़ा सा मैं सुरेखा को जरूर खिलाऊंगी, लेकिन अभी 1 चम्मच और। बहुत टेस्टी है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच।